हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हैरी जो कि किचन रूम में है, तभी वहाँ पे चार चला आता है और वो वहाँ पे यूमी के पास आता है और उसे अपनी सब खींचे कहने लगता है कि यूमी ही मेरे खाने का ध्यान रखती है और ये मेरे सबसे ज़्यादा करीब है और इसे ही पता है कि मुझे कौन सा खाना खाना है कौन सा नहीं। जिसके बाद वो यूमी का हाथ पकड़ के अपने साथ लेके चला जाता है और यह देखने के बाद हैरी को काफ़ी गुस्सा भी आता है। जिसके बाद जब वे दोनों किचन रूम से बाहर निकलते हैं तब यूमी उससे पूछती है कि वो उसे कहाँ लेके जा रहा है। तब चा कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ चलती रहो। जिसके बाद चा यूमी को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पे वे दोनों टेबल पे बैठे हुए हैं और उनके सामने काफी अच्छा खाना रखा हुआ है। चा खाना खाना शुरू करता है लेकिन यूमी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने की तरफ होता है और वह नहीं खा रही होती है। इसके बाद चा कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इतने महंगे रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना खाने के लिए लेके नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ अपना इतना कीमती समय दे रहा हूँ। इसका एक कारण है, तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खाने को ध्यान से देखो और इसकी स्वाद को सही से चखो और कल से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही स्वाद की खाना बनाना है। तब यूमी कहने लगती है कि मेरे खाने में क्या गड़बड़ी है। तब चा कहता है कि मैंने जैसा कहा तुम सिर्फ और सिर्फ वैसा ही करो। तभी सीन कट होती है, दिखाया जाता है कि चा अपने घर पे है जहाँ पे वो एक टेबल पे बैठा हुआ है और वो अपने आप से ही बातें कर रहा है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता, तुम्हारे कारण ही मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम अब मुझसे दूर जाना चाहती हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद चा उस बॉक्स को खोलता है और तभी हमें पता चलता है कि इसके अंदर वही फीमेल लीड है जो कि यूमी की मॉम ने अपने शादी के वक्त यूमी को दिया था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है वही 3 साल पहले की, जहाँ पे जब चार कार में सो के उठता है तभी वह देखता है कि उसके सारे कपड़े वहाँ से गायब है और सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे यूमी की फीमेल लीड है। जिसके बाद वह कार से बाहर निकलता है और वह चिल्लाने लगता है क्योंकि काफी सारे लोगों ने उसे बिना कपड़ों के देख लिए थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे चा अगले दिन सभी के सभी स्टाफ मेंबर को अपने साथ डिनर पे लेके जाते हैं जहाँ पे वे लोग बैठकर अपने ही ऑफिस के किचन में खाना खाना शुरू करते हैं। तब चाह उसी स्टाफ मेंबर को वह खाना खाने के लिए कहता है जो यहाँ के सभी शेफ को चेंज करने की बात कर रहा था। जिसके बाद जब वो स्टाफ मेंबर उस खाने को चखता है तब उसे काफी अच्छी सी स्वाद आती है। तब चाह उसे कहता है कि तुम कुछ दिन पहले यहाँ पे स्टाफ को चेंज करने के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम्हें यहाँ खाना इतना बुरा लग रहा है। जिसके बाद अचानक से उसे स्टाफ मेंबर को हिचकी आने लगती है और वह पानी पीने के बहाना से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ यूमी जो कि चा की तरफ देख रही है और वह सोच रही है कि खाना कैसा बना होगा। तब चा पीछे घूम के उससे ऑल द बेस्ट कहता है। जिसके बाद यूमी समझ जाती है कि खाना अच्छा बना है। अब कहानी कट होती है रात में जहाँ पे यूमी अपने घर पे है। तभी वो अपनी मॉम से पूछती है कि वह इस घर को छोड़ के कब जाने वाली है। जिसके बाद यूमी की मॉम उसे बताती है कि वो यहाँ पे काम ढूंढने आई है और वह फिर से फिल्मों में काम करेगी और वह यहाँ पे कम से कम 1 साल रहेगी। जिसके बाद यूमी को गुस्सा चला आता है और वह बाहर चली जाती है। जिसके बाद जब यूमी गुस्सा होकर बाहर निकलती है तभी वहाँ पे टाई होता है जो कि बाइक पे बैठा होता है। तभी यूमी उसके पास जाती है और वह उसे कहती है कि उसे बाइक राइड पे जाना है। जिसके बाद टाई उसे बाइक पे बैठाता है। वे दोनों हल्ला करते हुए बाइक राइडिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद टाई उसे एक पार्क में लेके जाता है जहाँ पे यूमी उसे बताती है कि एक तो उसकी सैलरी काफी कम है और दूसरी तरफ उसकी मॉम उसके साथ रहने चली आई है, वह 3 लोगों का रेंट एक साथ नहीं उठा सकती है। तभी अचानक से वहाँ पे एक लड़की चली आती है जो कि टाई से उसका नंबर मांगने लगती है। तब टाई अचानक से यूमी के पास जाके बैठ जाता है और वह कहने लगता है कि ये मेरी एक गर्लफ्रेंड है और हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। जिसके बाद वह लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूमी टाई को एक घूसा करके पीटती है। तब टाई उसे बताता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए। अब सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे चा शहर से बाहर गया हुआ है कुछ ऑफिस के काम को लेकर। दूसरी तरफ यूमी जो कि अपने भाई के साथ खेल रही है क्योंकि उसकी मॉम बाहर गई हुई है। तभी अचानक से उसे चा का कॉल आता है जहाँ पे चा उसे कहता है कि वह 2 घंटों में पेंट हाउस में पहुंच जाएगा, इसलिए उसके लिए काफी अच्छे से खाना बना के रखने के लिए। अब यूमी के पास कोई और चारा नहीं होता है क्योंकि उसकी मॉम घर से बाहर गई है, इसलिए वह अपने भाई को लेकर पेंट हाउस पे चली जाती है। इसके बाद यूमी अपने भाई को कहती है कि वो यहाँ किसी भी सामान को ना छुए और वह किचन रूम में जाके खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से यूमी को खाना बनाते समय कुछ गिरने का आवाज आता है। जिसके बाद जब यूमी दौड़ते हुए जाके चेक करती है तब हमें पता चलता है कि उसके भाई ने उसी बॉक्स को नीचे गिरा दिया था जिसमें फीमेल लीड थी। अब यूमी जाके उस बॉक्स को देखती है, वो हल्का टूटा हुआ है लेकिन यूमी उस बॉक्स को नहीं खोलती है और वो उसे सही से फिट करके वहाँ पे रख देती है। इसके बाद वो अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके भाई का टेडी बियर वहीं पे एक अलमीरा के नीचे गिरा हुआ है। अब
चा घर पे आता है जहाँ पे वह देखता है कि यूमी ने काफी अच्छी तरह से खाना बना के रखी है और साथ ही नीचे एक कागज पे ऑल द बेस्ट लिख के चली गई है। दूसरी तरफ हमें यूमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह काफी परेशान है। वह सोचने लगती है कि कहीं उस बॉक्स में कोई महंगा सामान ना हो, क्योंकि गलती से उसके बॉक्स का एक पिन टूट गया है। जिसके बाद वह काफी परेशान होने लगती है और वह चिल्लाने लगती है। अब सीन अगले दिन पे जाता है जहाँ पे यूमी ऑफिस में खाना बना रही है। तभी वह खाने को अच्छी तरह सजाती है क्योंकि उसे लगता है कि उस बॉक्स में कोई बहुत कीमती हार होगा, जिस चाक बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और वह चाक ऑफिस में लेके जाती है और वह कहने लगती है कि आज का खाना बहुत अच्छा है और इसे बहुत अच्छी तरह से खाना, काफी प्यार भरी बातों के साथ वह कहने लगती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब इधर चा सोचने लगता है कि आज यूमी को क्या हो गया है, आज वो इतने प्यार भरी बातें क्यों कर रही है। सीन कट होती है दूसरी तरफ पे चा के फादर पे यानी मिस्टर किम पे, जहाँ पे हरी उनके साथ बैठी हुई है और उन्हें कुछ खाना खाने के लिए देती है। तब मिस्टर किम उसे कहते हैं कि तुम्हारे सारे जल्द से जल्द चा के साथ मुझे करनी है और मुझे बहुत सारे पोते पोती चाहिए। जिसके बाद हरी शर्मा जाती है। तभी अचानक से वहाँ पे चा चला आता है और वो अपने डैड के बगल में जाके बैठ जाता है। तब उसके डैड उससे शादी के बारे में पूछते हैं, जिस पर चा कहता है कि अभी उसके पास शादी के लिए टाइम नहीं है और चाह वहाँ से इतना कहने के बाद चला जाता है। जिसके बाद हरी उसके पीछे जाती है और वो उससे रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और तुम्हें जो कोई प्रॉब्लम है तुम मुझसे कह सकते हो। तब चाह उसे कहता है कि मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब हरी यह कहकर चली जाती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भविष्य में एक दूसरे से शादी तो करना ही है। जिसके बाद जब हरी नीचे जाती है तभी यूमी उसे देखती है और वह सोचने लगती है कि कहीं उस बक्सा में सच में हाथ ना हो, क्योंकि वह काफी कीमती हो सकता है। जिसके बाद यूमी थोड़ी घबराने लगती है। तभी हरी उसके पास आती है और उसे कहने लगती है कि तुम काफी अच्छी तरह से चा के लिए खाना बना रही हो और ऐसे करती रहना, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम उसे करीब ज्यादा मत जाना। तब हरी कहती है कि मैं तो सिर्फ खाना बनाती हूँ और यही मेरा काम है। अब सीन कट होती है रात में जहाँ पे चा टेबल पे बैठा हुआ है और वह कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसका ध्यान उस बॉक्स पे जाता है जहाँ पे वह देखता है तब उस बॉक्स में कुछ टूटा हुआ है। तब वह सोचने लगता है कि कहीं इस बॉक्स में जो सामान रखा हुआ था कहीं उसे यूमी ने नहीं देख लिया हो, और यह सोचने के बाद वह काफी परेशान होने लगता है। अब सीन अगले दिन पे जाती है जहाँ पे चा एक मीटिंग में बैठा हुआ है, लेकिन उसका ध्यान मीटिंग पे ना हो कि वह बार बार उसी बॉक्स के बारे में सोच जाए। जिसके बाद चा सच में सोचने लगता है कि यूमी ने सच में इस बॉक्स को देख लिया है, क्योंकि यूमी काफी अजीब हरकतें आज कर रही थी और उसके लिए काफी अच्छी तरह से खाना बना के लेके आई थी। तो चा यह सोचने के बाद कब से चिल्लाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अब सीन कट होती है रात में जहाँ पे चा अपने घर पे है और वह बार बार इसी मैटर के बारे में सोच रहा है। तभी उसकी नजर वहाँ पे गिरे हुए एक गुड़िया पे पड़ती है। जिसके बाद चा को गुस्सा चला आता है और वह सोचने लगता है कि यहाँ पे यूमी के साथ कौन आया था। दूसरी तरफ हमें यूमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूमी टाई के रेस्टोरेंट में है। तभी चा का कॉल आता है और चा उसे कहता है कि वह अभी के अभी उसे मिलने आ रहा है उससे घर के बाहर। अब यूमी पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे उस बॉक्स के बारे में पता चल गया है। अब यूमी किसी प्रकार से घबराती हुई वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पे चा चला आता है। इसके बाद चा उसे पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब यूमी कहने लगती है कि मुझसे सिर्फ गलती हो गई, लेकिन मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी। चा कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वह मेरे पास इतने दिनों से क्यों पड़ा हुआ था। अब यूमी समझने लगती है कि वह हार के बारे में बातें कर रहा है, इसलिए वो कहने लगती है मैं जानती हूँ कि उसे गले में बहुत अच्छी तरह से पहनते हैं और वह काफी अच्छा भी था। अब इधर चार लेडीज भी के बारे में सोच रहा होता है। तब वह कहता है कि उसे गले में क्यों पहनते हैं। अब यूमी फिर से उसे माफी मांगती है और वह कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद चाह और वह उसके ऊपर काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी यह बात सुनने के बाद टाई यूमी के पास चला आता है और टाई यूमी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कंधों पे हाथ रख देता है। उसके बाद यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 4 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।